अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। परसों किशनबाग पे एक कत्ल हुआ, एक नौजवान बच्चे को मार डाले, कुछ दोस्ता वगैरह मिलके मारे। राउडीज़म की शुरुआत इंसान की वहाँ से होती है जहाँ से उन्हें सोचता भी नहीं, गलती से हो गया भाई। फिर उसके बाद उन्हें 3 महीने जेल में रह के बाहर निकलता, बाहर निकले बाद में चंद लोग उसको हीरो बनाए थे। क्या बनाए थे? हीरो बनाए थे। फिर उसके बाद वो कॉलर चढ़ाना, भाई भाई बोलना। तो बेटे मैं एक बात तुम लोगों के सामने बोलूँगा, मैं ये ज़िंदगी का 20 साल का अरसा गुजारा ये लाइन में। कितने साल? 20 साल का अरसा गुजरा ये लाइन में, मगर के हासिल कुछ भी नहीं हुआ मेरे को हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब ये लाइन स्टार्ट करा था, ऐसी दोस्तों में जाना, उन्होंने भाई बोल दिए, फिर 1 करे, 2 करे, 3 करे, फिर उसके बाद लोग भाई बोलना, हाँ भाई बोल रहे, भाई बोल रहे। उसमें सिर्फ लोगों के बदवाएँ रहते, गरीबों का माल खाना, यतीमों का माल खाना, यतीम मोहताजों का माल खाना, लोगों को डरा के जीना, ये एक अच्छे मुसलमान की निशानी नहीं होती। मुसलमान वही जो अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से भी तकलीफ़ नहीं देता। किसे? ज़बान से भी तकलीफ़ नहीं देता। तो क़त्ल तो बहुत दूर की बात है। हम वो लाइन में मैं वो लाइन में काफ़ी टाइम, मैं समझता हूँ 12 साल 15 साल के करीब मैं गुजारा वो लाइन के अंदर। फिर उसके बाद मेरे को एहसास, जब तक एहसास हुए तक मेरे जवान भाई का क़त्ल हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, यानी कि मेरे पास से अनगिनत मौताएँ जाती गई। तो मेरे बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पे खड़ा करके समझाने का, बोलने का मतलब यही है कि राउडीज़म एक ऐसा नासूर है, कभी ख़त्म होने वाला। गंदी नाली के कीड़े से बदतर एक राउडी की ज़िंदगी रहती। राउडी की कोई इज्जत नहीं रहती, ना माशरे में इज्जत, ना उसकी बीवी इज्जत करती, ना उसके बच्चे इज्जत करते, ना उसके पड़ोसी इज्जत करते। तो कहीं भी अगर तुम किसी का कत्ल होते हुए देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम कहीं बुराई होते देखो, अगर ताकत रखते तो उसको रोको, अगर ताकत नहीं रखते तो ज़बान से बोलो, ज़बान से नहीं बोलते तो उसको दिल में बुरा जानो। कम इतनी तो ताकत रखते कम से कम के रोके। एक आदमी को परसों लंगर हाउस के चौरस्ते पे कत्ल हो रहा, हज़ारों लोग वहाँ पे देख रहे, मगर कि अल्लाह किसी के हाथों में ताकत नहीं दिया वो नौजवान की जान बचाए। जैसा यही वाक़या सेम किशनबाग में हुआ, वहाँ पे एक नौजवान का कत्ल हुआ। तो मेरा बताने का मकसद, छोटी छोटी बातों पे कत्ल कोई वजह नहीं होती, कत्ल कोई वो नहीं होता, सिर्फ दुश्मनियाँ आगे बढ़ते। आज तुम इसको मारे, उन्हें उसको मारता, उन्हें उसको मारे, उन्हें उसको मारता। और रउडी शीट एक ऐसी चीज़ है बेटे, इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती, उसकी जवानी ख़त्म हो जाती, मगर के रउडी शीट कभी बंद नहीं होती। आपका पासपोर्ट नहीं बनता, आपकी बहन की शादी नहीं होती, आपकी बेटी की शादी नहीं होती, आपकी खुद की शादी नहीं होती, आपके बच्चों को स्कूलों में प्रॉब्लम, हर वो चीज़ में प्रॉब्लम। तो राउडीज़म का पूरी तरीके से बायकॉट करें। अगर ऐसा कुछ जुर्म होते हुए देखे, अगर आपकी नज़रों में पड़ा, तो फ़ौरन 100 डायल करना। क्या डायल कर दे? 100 डायल करके जो करीबी पुलिस स्टेशन है उससे अटैच होके कि भाई फलानी जगह पे ये हो रही है, तो पुलिस भी तुमको कोऑपरेट करती। ऐसा नहीं कि पुलिस तुमको कोऑपरेट नहीं करती, पुलिस बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको कोऑपरेट करती, बशर्ते कि तुम एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ निभाना। मखबेरी नहीं होती बेटे, ये मखबेरी क्या होती? ये आदमी की जाके दूसरों से चुगली करना, इन्हों ऐसा कर रहे। अगर तुम रोड पे कुछ बुराई देखो, अगर कोई चैन खींचने वाला, कोई स्नैचर को देखो, किसी के गले में से चैन लेके भाग रहा या किसी का पर्स लेके भाग रहा, जब आप पुलिस को जो इंफॉर्मेशन देते हो, वो मखबेरी नहीं होती, एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान की पहचान होती। क्या होती? अच्छे शहरी एक अच्छे इंसान की पहचान होती। तो पुलिस को तुम पूरी तरीके से कोऑपरेट करना, तभी हमारा तेलंगाना, हमारा हैदराबाद, हमारा साइबराबाद कंट्रोलिंग में आ सकता। एक बस्ती में अगर कत्ल होता तो पूरी की पूरी बस्ती को ब्लैक लिस्ट एरिया बनाए थे। क्या बनाते? ब्लैक लिस्ट। तुमको यहाँ पे बैंक लोन नहीं मिलता, यहाँ पे कोई फाइनेंसर को आपको फाइनेंस नहीं करता, कोई बैंक वाले अकाउंट खोलने से पहले तुम्हारा 10 बार सोचते कि भाई ये एरिया में हम ये अकाउंट होल्डर, ये एरिया अच्छा नहीं है, ये एकदम ब्लैक लिस्ट एरिया है, हम इनको लोन नहीं देते। तो बहुत सारे चीज़ों का नुकसान है। एक तो रउडी शीट खुल गई, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारी बंद नहीं होने वाली है, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। अब देख लो, हमारे फारूक भाई जो हाल ही के जो रउडी शीटर थे, मैं समझता हूँ, मैं खुद 20 साल से देखता था फारूक भाई को, 20 साल, कुछ कम 30 साल से उनकी शीट खत्म थी उनकी। हमेशा मेरे सामने बोलते थे, सरवर भाई कब बंद होती होंगी यार ये शीट। आखिर में उनका इंतकाल होगा, मर के उनकी शीट बंद नहीं हुई। तो मेरे बच्चों, राउडीज़म से हमेशा दूर रहो। हाँ, बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ। अगर कोई तुम्हारा मारने आ रहा है तो पुलिस का सपोर्ट लो, कोई बस्ती के लीडर का सपोर्ट लो, 4 लोगों से बात करो। इसका हल ये नहीं कि हम 4 दोस्तों को जमा कर लिया, अरे उन्हें मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा, मैं उसको मार डालूंगा। सिवाय तुम्हारा नुकसान होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा नुकसान के सिवा तुम्हारा दूसरा कुछ भी होने वाला हल नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी राउडी शीट ओपन, तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद, पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट के चक्कर। फिर दूसरा मुद्दा आता, ज़्यादातर मर्डर केसेस जो नशे की हालत में होते।
ज़्यादातर बुराइयों की जड़ वो है नशा, गांजा, शराब, अफीम, वाइटनर, और आजकल एक टॉनिक भी है, कोरेक्स टॉनिक। वो टॉनिक के ज़रिए से नौजवान बच्चे जैसो शराब में नशे में मुब्तला होकर गैर गलत कामों को अंजाम दे रहे। शराब पीने के नुकसान तो इस्लाम में इस शराब को पूरे की तरीके से बाइकआउट करे हुए। शराब पीने वाले का खबर में सुअर का मुंह होगा। क्या होगा? सुअर का मुंह होगा। तो लाजिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह खुद शराब और जुए से हमको जैसो ताकीद करे कुरान करीम में कि तुम इस चीज़ से दूर रहो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे शराब के लिए, शराब हराम है बोले, तो लोग बैरलों से घरों में से शराब को गिराए। ये एक सच्चा मुसलमान होता जो नशा नहीं करता। शराब, गोलियां, गांजा, अफीम, छोटी छोटी चीज़ का नशा होता। वो नशे से तुम्हारा नुकसान होने वाला, तुम्हारे फेफड़े खराब, तुम्हारा कैंसर हो सकता है, तुम्हारा टीवी हो सकती। फिर उसके अलावा जुर्म का रास्ता इंसान इख्तियार करता, उससे तुम किसका कत्ल कर रहे तुम्हारा मालूम नहीं होता, तुम किसको गाली दे रहे नहीं मालूम होता, तुम क्या कर रहे तुम्हारा हरगिज़ नहीं मालूम होता। अगर ऐसे कोई नशे के गोलियां मेडिकल वाले बेच रहे, या ऐसे कोई गांजा लाके गांजा बेच रहे कोई कर रहे, तो तुम एक अच्छे शहरी और एक अच्छे मुसलमान होने के नाते पुलिस को इंफॉर्मेशन देना। क्या करते? पुलिस को 100, आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, 100 हमारे एरिया पुलिस स्टेशन, सर यहाँ पे गांजा बिक रहा, सर यहाँ पे गोलियां इलीगली बेच रहे, इमीडिएटली पुलिस तुम्हारा एक्शन लेती। क्यों? तो 100 जो फोन जो लगता है वो डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस से अटैच रहता, तो तुम्हारा नाम को सेफ रखते, नाम को सेफ रखे, वो जो जुर्म कर रहा है उसको पकड़ते, तो तुम कई लोगों की जान बचा सकते। एक नशे की हालत में इंसान बहुत कुछ कर सकता। तो गांजा, शराब, अफीम, गोलियां, ये सब चीज हमारे लिए हराम है। और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बात के ऊपर किसी कत्ल की प्लानिंग डालना, बेटे जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब मेरे को देखो, तुम 20 साल हो गया फिर भी जिंदगी जाकी वहां रुकी भी। मैं सब छोड़ डाला, मैं अल्लाह से तौबा करा, अल्लाह मैं अहद करता हूँ मैं आज के बाद किसी का कत्ल नहीं करूंगा, मैं आज के बाद में कोई गैर गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद में अल्लाह मेरे को बुलंदी पे उठाना स्टार्ट करा। मैं जब ये सोशल एक्टिविस्ट का काम स्टार्ट करा था, लोग हंसते थे मेरे ऊपर, लोग बोलते थे अरे ये क्या जी दीवाना हो गया इन्हें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसो मेरे जिम्मे रखा परवरदिगार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 लोगों की कफालत मेरे जिम्मे रखा, अल्लाह की मदद से बारा। आज ये 19 बच्चे गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह सुबह एक रौडी शीटर के पास में कोई बोल सकता है, रौडी शीटर के पास में कोई बच्चे 19 बच्चे 20 बच्चे पढ़ ले बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे को आज इनका कफालत का जिम्मेदार बनाया परवरदिगार मेरे को। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये अल्लाह हर किसी को नहीं देता, ये अल्लाह कम बंदों को अपने हाथ से चुनता। तो मेरा बोलने का मकसद, आप लोगों को जमा करने का मकसद ये है बेटे, राउडीज़म का बॉयकॉट, छोटी मोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है, उसको बात से भी हल किया जा सकता। मैं परसों लंगर हाउस में मर्डर हुआ सो देखा, कितने के वास्ते 300 रुपए के वास्ते जान चले गई। कितने कैसे? 300 रुपए कोई बड़ी रकम है नहीं है, होटल में खत्म कर देते। 300 रुपए के वास्ते बहस कर लेके एक दोस्त दूसरे दोस्त का कत्ल कर डाला। तो बस तुम लोगों को बताने का, बोलने का, समझाने का यही मकसद है, राउडीज़म का बाइकआउट करे, नशे का बाइकआउट करे, गांजा, गोलियां, अफीम, ये जितने भी चीज़ें, अगर कहीं तुम्हारा इलीगल एक्टिविटीज दिख रही, अगर कहीं कत्ल होने के चांसेस दिख रहे, कुछ दिख रहा, तो 100 डायल करे। मैं तेलंगाना पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी 100 कॉल पे कॉल करके जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो उसके नाम को आप सेफ रखें, ताकि एक अच्छा शहरी, एक अच्छी शहरी और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान होने की जिम्मेदारी निभा सके। मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करूंगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे के अगर कोई कॉल करे तो उनके नाम को सेफली रखे। और जैसो हम एक अच्छा तेलंगाना, एक अच्छा जो हैदराबाद जब भी बना सकते, जब जैसो यहाँ की आवाम एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे का साथ दे। हमारी बस्ती का नाम ऊंचा होना हम सबकी ख्वाहिश रहती ना ख्वाहिश। हमारी बस्ती, अगर कोई अपनी बस्ती, आप सुलेमान नगर में हम रहते, अगर कोई अपनी बस्ती को गाली दिया तो तकलीफ नहीं होती अपने को, बराबर होंगी। तो हम ऐसे काम करना है बस्ती से, ये बस्ती का नाम खुद ब खुद ही ऊंचा होना। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया रहने दो, लंदन रहने दो, अमेरिका रहने दो, या थाईलैंड रहने दो, हांगकांग रहने दो, दुनिया की कोई सी भी कंट्री रहने दो, दुबई रहने दो, बहरीन रहने दो, कुवैत रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान नगर का नाम दुबई की एक आदमी तो जानता अल्हम्दुलिल्लाह। आज सरवर भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी दुनिया में, सरवर भाई कहाँ रहता, वो सोशल वर्कर का घर कहाँ है, सरवर खान का, उनका घर है भाई सुलेमान नगर, राजेंद्र नगर, पिले नंबर 241 के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई कौन है वो बंदा? अरे भाई सोशल वर्कर है, लोगों के वास्ते काम करता। तो बस तुम लोग भी एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट बनो, तुम एक अच्छे IPS बनो, IAS बनो, अच्छे आलिम दीन बनो, अच्छे हाफिजुल कुरान बनो, तुम दुनिया में रहनुमाई करो। लोगों के, मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए पैदा करे, अपनी इबादत के लिए पैदा करे, लोगों के नफ़े के लिए पैदा करे, ना कि नुकसान के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से भी तकलीफ नहीं देते थे। यहाँ मुसलमान तो दूर की बात, गैर मुसलमान को भी आप तकलीफ नहीं देते थे।
आपकी वो सिफत थी, वो मोहब्बत थी। आपकी मोहब्बत, आपकी सिफत को देख के गैरा भी ईमान ला लिया आपके ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने पे मजबूर हो गए, अपने अखलाक की वजह से मजबूर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अखलाक थे, मुंह का निवाला गरीब को खिलाए थे। याद है ना, कचरा वाली कचरा डालती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डेली कचरा डालती थी, डेली, एक दिन नागा नहीं करती थी, डेली कचरा डालती थी। एक दिन ऐसा हो गया उन्हें कचरा नहीं डाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिक्रमंद हो गए, क्या बात है, डेली कचरा डालती थी, किससे दरियाफ्त करे। ओ अरे अल्लाह के नबी, वो औरत तो बीमार पड़ गई। देखो अगर हम और आप रहते तो अच्छा हुआ बोल के बोलते थे ना, नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए, यहाँ तक हदीसों में आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकाकर खाना भी खिलाए। ये ना मुसलमानों की सिफत थी, ये मुसलमानों की पहचान है। मुसलमान हमेशा लोगों को एक खैर खाई का पैगाम देता, मोहब्बत का पैगाम देता, अमन का पैगाम देता, ना कि लोगों को लड़ाना, ना कि लोगों को झगड़ाना। तो बस आप लोग एक अच्छे इंसान बने, अच्छा एजुकेशन हासिल करें, जो नौकरी कर रहे हो अच्छी पाबंदी से नौकरी करें, जो बच्चे एजुकेशन हासिल करें, तुम लोग अच्छा एजुकेशन हासिल करो, तुम लोग अच्छे इंसान बनो। और इंशाल्लाह अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ करो, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम लोगों का 10 का एग्जाम का भी कोशिश करूंगा, मैं तुम लोगों को जैसो आगे बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। अगर बाहर कंट्री में तुम लोगों को इमामत के वास्ते, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, अल्लाह ताला तुम्हारे भाई की बहुत पहचान रखा, हो सकता है आने वाले टाइम पे तुम लोग कोई अच्छे बड़े मस्जिदों में इमाम हो, खतीब हो, बहुत अच्छे उलमाए दीन बनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसी जैसे सिफत आए तुम्हारे लोगों में, तो इमाम तैमिया जैसी जैसे सिफत आए तुम्हारे में, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसी सिफत आए तुम लोगों में। तो ये कोशिश तुम लोग अपने आप से भी करना, अच्छा एजुकेशन, अपने माँ बाप की बात सुनना, अपने माँ बाप की बात को जैसे ख़तई नहीं काटना, और शाम में 10 से 10:30 बजे अपने घरों में रहना। कब रहना? रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक तुम चबूतरों पे बैठेंगे बाबा, तो कहाँ से तुम्हारा ईमान जागेगा, कहाँ से तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होंगी। तुम जल्दी सो के जल्दी उठेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, तो हम काफ़ी सारे लोग बोले मेरे घर में खैर बरकत नहीं है भाई, मैं इतना कमा रहा हूँ, कहाँ से बरकत आएंगी, घर में नमाज नहीं है नमाज नहीं है, ना खुद नमाज पढ़ता, ना अपनी औलाद को तायद करता, ना अपनी बीवी को तायद करता, बीवी से तो डरता नमाज को उठाने के बाद से, अजी उठो जी, हाँ बेवकूफ़ है, चलो सो जाओ, सो जाता खाम नहीं। नमाज़ों की पाबंदी इंसान के चेहरे को रोशन कर देती। इंसान खुद भी नमाज़ पढ़ना, अपनी औलाद को भी नमाज़ पढ़ाना, और अपने दोस्त अहबाब को भी। अच्छा साथी वही जो अपने दोस्त को जन्नत में ले जाए, है ना, अच्छा साथी वही होता ना, जहन्नुम की तरफ कौन बुलाएगा भाई, मैं तो तुम लोगों को सब जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ ना, जन्नत की तरफ। अब ये मैं तुम लोगों के, चलो मेरे पैसे नहीं लगा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के यहाँ से जरिया तो हूँ ना, फिर मैं तुम लोगों को जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ ना। अल्लाह का कुरान जैसे तुम्हारे सीने में आ रहा, तो ये मामूली बात है। ये बच्चे यहाँ पे जब आए, खुद तकरीबन बच्चे ऐसे थे, अली पढ़ना नहीं आता था, कुरान पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा सवाब है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग जैसे ये चीज़ों को बाइकआउट करो, खास करके राउडिज्म का इतना बाइकआउट करो, छोटी छोटी बात के ऊपर बैठे लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है। मैं बहुत मुसीबत उठा, गली गली फिरा, मैं क्या क्या नहीं करा, मेरे दिल को मालूम, मेरे जवान भाई को मार डाले, मेरे जवान भाई को, मेरा कलेजा, मेरा सीना, मेरे जवान भाई को मार डाले, सबर कर लिया, दिल पे पत्थर रख लिया। कई को मैं भी किसी का कत्ल करा था, मैं भी किसी की गोद जड़ा था, अल्लाह मेरे को दुनिया में बता दिया, देख तू लोगों को दुख देके तू खुश होता था ना, आज तेरे घर में मैं मातम करा दी हूँ, अल्लाह बता दिया मेरे को। मैं जब उस चीज़ के ऊपर सबर करा, मेरे उलमाए कराम बोले सरवर तू सबर कर और माफ़ कर, अल्लाह तेरे को बेहतरीन मुकाम पे लेंगे। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़ारों लोगों के बीच में लाके बिठा डाला सरवर खान को, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए दिन बोले तू सबर कर सरवर, सबर का दामन नको छोड़, बदला लेना सब कुछ नहीं होता, माफ़ करना भी सीख लोगों को। तो मेरे बच्चों, खास करके राउडिज्म का बाइकआउट करो, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, अगर किसी की भी लड़ाई हुई तो बड़े आपसे जो बड़े हैं, मौलवी साहब है, मदरसे में लड़ लिए, मौलवी साहब ऐसा ऐसा है, सामने बात रखे तो बात वहीं ख़त्म है। अभी 2 बच्चे मेरे कल लड़ लेके आए ना, तुम दोनों लड़ लेके, क्या करा मैं क्या बोला तुम लोगों को, गले मिलाया ना, मैं अंगार नहीं लगाया उसमें। भोजन ने क्या करते, लड़के आओ तो उसको भी अंगार लगाते, इसको भी नहीं, मैं बोला तुम दोनों एक दूसरे के भाई है, गले मिलो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माफ़ी मांगने से तेरी इज्जत घट जा रही तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी इज्जत वापस दिलाता हूँ। बोले माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता बेटे, अपनी गलती पे हमेशा माफ़ी मांगने की कोशिश करो। तुम कोशिश करेंगे तो कामयाब है, अगर कोशिश नहीं करे तो कुछ भी नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ पे, गांजे, गोलियां, अफीम, ये सब चीज़ों के ऊपर अच्छा गौर करना बेटे। 100, क्या है नंबर 1? अगर ऐसी एक्टिविटीज देखे तो क्या करते पुलिस को? 100 कॉल करके इन्फॉर्म करना कि भाई यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रहे। तो पुलिस हमारी फ्रेंडली है, पुलिस हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है। पुलिस से डरना नहीं है तुम्हारे को,
पुलिस तो तुम्हारी तुम्हारी सुरक्षा करने के वास्ते है, तुम्हारे बचाने के वास्ते है। अगर कुछ बुराई हो तो उसको रोकने के वास्ते है। तो पुलिस अगर तुम्हारे कहीं भी अगर ऐसा महसूस हो रहा तो तुम लोग खास करके 100 डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करो। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो तो जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। अल्लाह मुल्क हिंद की हिफाजत फरमाए और अल्लाह यहाँ के देश के गद्दार जो आरएसएस के गद्दार है, जो देश में नफरत फैला रहे, अल्लाह उनको निश्चित नाबूद करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बच्चियों की जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए।